हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, हम समझेंगे ज़रा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। देखो ट्रांसपोज मैट्रिक्स बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत आसान है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, लाइक मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, 2 3 4 -1 5 0। सपोज करो ये मैट्रिक्स है और हमें इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स बहुत सिंपल चीज़ है। अगर मुझे ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ऐसे टी से दिखाते हैं या फिर हम डैश से भी दिखा सकते हैं, जैसे ए डैश, है ना। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है, ए डैश, या ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स को अगर मुझे ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इस मैट्रिक्स का जो रो है, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे 2 3 4 -1 सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बन जाएगा -1 5 0, है ना। तो इसी को सिंपली ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना। तो अब देखो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है, एक और एग्जांपल अगर ले लें, बी। मान लो एक मैट्रिक्स है 2 -1 3 4 -1 1 0 -2 1। अगर मैं बी का ट्रांसपोज पूछूं आपसे, तो इसका जो पहला रो है वो कॉलम में बदल जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में बदल जाएगा, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम में बदल जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब क्या है, देखो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ है इसकी, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। देखो प्रॉपर्टीज़ क्या है, नंबर 1 सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है कि a + b का होल ट्रांसपोज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। सिमिलरली अगर a - b है, a - b का होल ट्रांसपोज, तो a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। एंड ऐसे ही अगर a × b का होल ट्रांसपोज है, तो लेकिन ये देखो, अगर जैसे यहाँ पर a + b का होल ट्रांसपोज था, तो मैंने सिंपली a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज कर दिया। ऐसे ही a - b का होल ट्रांसपोज है, तो मैंने a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज कर दिया। लेकिन अगर ab का ट्रांसपोज है, यानी प्रोडक्ट का ट्रांसपोज है, ab का होल ट्रांसपोज, तो ये एज इट इज़ नहीं एक्सपेंड होता है कि a का ट्रांसपोज इंटू b का ट्रांसपोज, इसमें ये रिवर्स हो जाता है, यानी कि b का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। यानी कि आप कह सकते हो कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, है ना। और फोर्थ प्रॉपर्टीज है इसकी, अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैं करूं तो वापस ए ही आ जाता है ना। अगर एक मैट्रिक्स है, इसका मैं पहली बार ट्रांसपोज करूं, है ना, फिर अगेन एक बार और ट्रांसपोज कर दूं, तो वापस ए ही आ जाएगा, है ना। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर, है ना। जब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे तो इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही क्वेश्चंस होते हैं, है ना। जैसे कि हम इनके 1-2 क्वेश्चंस देखते हैं कि ट्रांसपोज प्रॉपर्टीज़ पे हम किस तरह से क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों, अगर सपोज करो मैंने एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन 1, मान लो इफ एक मैट्रिक्स है 2 3 1 -1 एंड एक बी मैट्रिक्स है -1 4 0 -3, एंड मैं कहता हूँ फाइंड नंबर 1 a + b का एंड देन प्रूव दैट 1 इज a + b का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। जैसे कि अभी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ा, यही प्रॉपर्टीज़ है, प्रूफ करके दिखाना है। सेकंड इज ए - बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, अभी बताया, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। थर्ड इज ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू क्या, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। एंड फोर्थ इज ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। बेसिकली ये 4 प्रॉपर्टीज़ है और इन्हीं चारों प्रॉपर्टीज़ को इस क्वेश्चन पे हम अप्लाई करके देखेंगे। जैसे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, आपको दिया इफ़ ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट
ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ये पहला क्वेश्चन है आपका। तो अगर हमें इसे वेरीफाई करना है तो इसका सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। इट मीन्स पहले ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों को ऐड करेंगे फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो अगर हम देखें पहले ए प्लस बी निकाल लेते हैं, ए प्लस बी। तो ए क्या है हमारे पास, ए है लाइक दिस 2 3 1 -1 प्लस बी क्या है -1 4 0 -3। तो अब इसको ऐड करेंगे 2 -1 1 3 प्लस 4 7 1 0 1 -1 -3 -4। ये आपका आ गया ए प्लस बी का ए प्लस बी। अब हम क्या करेंगे, इसका हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। अब मैंने बताया भाई अगर ये ए प्लस बी है तो इसका ट्रांसपोज कैसे करूँगा मैं। तो इसका ट्रांसपोज करने के लिए क्या होता है, जो रो है कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसका पहला रो फर्स्ट रो 1 7 हो जाएगा, 1 -4 हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था। अब अगर मैं इसका राइट हैंड साइड लूँ, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या है, तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो यहाँ हम देखेंगे यहाँ पर क्या था, पहले हमें ए प्लस बी करना था फिर ट्रांसपोज करना था, और यहाँ पे क्या है पहले ए का ट्रांसपोज और फिर बी का ट्रांसपोज फिर दोनों को ऐड करना है। पहले ट्रांसपोज करना है फिर दोनों को ऐड करना है। तो ए का ट्रांसपोज, अब लाइक हम ए देखें, ए हमारे पास ये है तो यहाँ तो हमें ए का ट्रांसपोज लिखना है। तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, आप देखोगे अगर ये ए है तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, ये ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज इसका, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, है ना। तो ये हो गया ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अब इनको ऐड करते हैं जरा हम। तो अगर ऐड करें 2 -1 1 1 प्लस 0 1 3 प्लस 4 7 और -1 -4। अब आप देखेंगे दोस्तों कि इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है वही राइट हैंड साइड है ना। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है बच्चों, है ना। ये आपका पहला क्वेश्चन था। सिमिलरली बिल्कुल सेम सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है। अगर हम इसको करें सेकंड क्वेश्चन को, तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन इसका। सेकंड क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज। तो लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज, तो इसके लिए हमें सबसे पहले ए माइनस बी फाइंड करना पड़ेगा। तो ए क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू दे रखी है 2 3 1 -1, माइनस बी क्या है -1 4 0 -3। अब इन दोनों को अगर माइनस कर दें तो 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3 2 और प्लस 1 3 और 3 प्लस 4 3 -4 -1 1 -0 1 -1 प्लस तो 2, तो ये आ गया ए माइनस बी। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज। तो ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज का मतलब, होल ट्रांसपोज यानी इस पूरे का ट्रांसपोज कर देंगे। तो ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में चेंज करो, 3 -1 1 2, है ना। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब देखते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है, तो हमें पता है कि ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। यही चीज़ वेरीफाई करना है हमें कि ए का ट्रांसपोज, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो हम देखते हैं सबसे पहले ए का ट्रांसपोज। तो ए क्या है हमारे पास दिस, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 1 -1 और माइनस बी का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज यानी बी ये है, तो -1 4, ये पहला दो पहला कॉलम बन जाएगा, फिर 0 -3। अब इसको अगर माइनस कर दें तो 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 हो जाएगा, 1 -0 1 3 -4 -1 -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 2। तो आप देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है वही राइट हैंड साइड है, सेम है ना। दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या फिर आप कह सकते हो ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। आप देखोगे बच्चों ये पहली प्रॉपर्टीज, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, और ये दूसरी प्रॉपर्टीज ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। ये दोनों प्रॉपर्टी सेम है ना, बस सेपरेट हो जाता है। क्लियर है बच्चों। तो
अब देखो इसका थर्ड क्वेश्चन, ये थर्ड प्रॉपर्टीज जो है इसकी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन आपको कह रखा है कि ए बी का होल ट्रांसपोज, और ये प्रॉपर्टीज आपको हमेशा ध्यान होनी चाहिए कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज और इनटू में ए का ट्रांसपोज। तो अब इसे प्रूफ करके देखते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो ए बी का होल ट्रांसपोज। तो देखो बच्चों, ए बी का होल ट्रांसपोज निकालने के लिए सबसे पहले मैं ए बी निकालता हूँ, फिर मैं उसका ट्रांसपोज कर दूंगा, है ना। तो सबसे पहले ए बी निकालता हूँ। तो ए क्या है हमारे पास, ए है 2 3 1 -1, बी क्या है -1 4 0 -3। अब इसका हम प्रोडक्ट कर देते हैं। अब प्रोडक्ट आपको याद होगा, मैंने सिखाया आपको कि रो इनटू कॉलम होता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में करेंगे, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में करेंगे, ऐसे फिर सेकंड रो उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम में करेंगे, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम में करेंगे, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 2 -2 प्लस 0, फिर दिस इंटू दिस, यानी कि 2 4 8 -3 3 9, और दिस इंटू दिस यानी कि -1 -0, और दिस इंटू दिस 4 1 4 -1 प्लस 3 1 3। दैट मीन्स -2 -1 -1 7। तो ये आपका आ गया ए बी, है ना बच्चों। ये क्या आ गया, ए बी आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज अगर करें तो ट्रांसपोज क्या, रो को कॉलम में चेंज कर दो। ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बन गया। ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बन गया। ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब इसका राइट हैंड साइड क्या है, तो राइट हैंड साइड है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। इट मीन्स कि पहले बी का ट्रांसपोज करेंगे, ए का ट्रांसपोज करेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बी का ट्रांसपोज करते हैं पहले, यानी यहाँ पर हमें बी का ट्रांसपोज रखना है। बी क्या है हमारे पास, ये, तो इसका ट्रांसपोज रखेंगे हम। बी नहीं रखना है, बी का ट्रांसपोज रखना है। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे -1 4 और 0 -3। ये तो हो गया बी का ट्रांसपोज। फिर क्या है, इनटू में ए का ट्रांसपोज, तो ए ये है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा हमारे पास, 2 3 1 -1। अब देखो बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इंटू दिस -2 प्लस 0, अब दिस इंटू दिस यानी कि -3 -0, दिस इंटू दिस 4 2 8 -3 1 3, दिस इंटू दिस 4 3 12 -1 प्लस 3 1 3, है ना। तो अब ये आ गया -2 -3 5 और ये आ गया 15, है ना दोस्तों। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ गलती हो गई हमसे, यहाँ कुछ हो रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है 2 3 1 -1 -1 4 0 -3, दिस इंटू दिस 2 1 2 -3 0, दिस इंटू दिस 2 4 8 3 3 9, दिस इंटू दिस -1 0, दिस इंटू दिस 4 1 4 -1 प्लस 3, ठीक है। -2 -1 7, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड तो ठीक है। राइट हैंड साइड देख लेते हैं एक बार। बी का ट्रांसपोज बी है हमारे पास, -1 4, तो -1 4 आ गया, 0 -3। अब ए का ट्रांसपोज 2 3, और सॉरी देखो ए का ट्रांसपोज रखना था, मैंने सेम वही रख दिया, इस वजह से ये हमारा मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज देखो क्या है, दिस 2 3 हो जाएगा और 1 -1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इंटू दिस -2 प्लस 0, दिस इंटू दिस यानी कि -1 और -0, दिस इंटू दिस 4 2 8 -9, और दिस इंटू दिस यानी 4 1 4 -1 प्लस 3 1 3। तो ये आ गया -2 -1 7, है ना। अब देखते हैं ज़रा, 2 -1 2 -1 -1 7 -1 7, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या आप ये कह सकते हो कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। समझ में आया दोस्तों। देखो आगे फोर्थ क्वेश्चन इसका, यानी फोर्थ प्रॉपर्टीज़ है आपकी। फोर्थ प्रॉपर्टीज़ को भी प्रूफ कर लेते हैं कि कैसे हुआ है इसमें। आप एनसीईआरटी में देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन है ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले ए उठाते हैं हम ज़रा। ए क्या है हमारे पास, ए ये है 2 3 1 -1, ठीक है बच्चों। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे
तो ट्रांसपोज करना, फर्स्ट टाइम ट्रांसपोज करेंगे तो पहला रो कॉलम चेंज हो जाएगा 1 - 1, ठीक है बच्चों। एक बार और ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कर लेते हैं, यानी इस ट्रांसपोज का एक बार फिर से ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करेंगे तो दिस 2 1 हो जाएगा, दिस 3 - 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या है, ए है हमारा, है ना। या आप ये भी कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड मैंने सॉल्व किया तो ये वापस क्या आ गया, देखो ध्यान से 2 3 1 - 1 2 3 1 - 1, यानी ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू, इसको वापस ए लिख सकता हूँ ना, है ना। तो इस तरह से, तो बच्चों ये हमारी 4 प्रॉपर्टी थी, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ऐसे ही ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। और थर्ड इज ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, और ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, है ना। तो ये चारों प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए हमेशा, ठीक है बच्चों। तो आगे देखो एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, हम ट्रांसपोज के ऊपर ही, ट्रांसपोज के ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही टॉपिक है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं हम, मैं लेता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। इफ़ ए इक्वल टू 3 5 2 एंड बी इक्वल टू 1 0 4, प्रूव दैट ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे भी देखो आपको दे देखा, इफ ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, यानी ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टीज है ना। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी का होल ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी क्या है, ए आपका है 3 5 2 और बी आपका है 1 0 4। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, आपको पता है रो इंटू कॉलम होता है। देखो ये पहला रो है, ये पहला कॉलम है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस रो के अंदर देखो कोई एलिमेंट नहीं है, एक ही एलिमेंट है बस, यानी दिस इंटू दिस, तो 3 1 जा 3, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 3 0 0, फिर इसको इससे करेंगे 12, फिर ऐसे ही सेकंड रो उठाएंगे तो सेकंड रो को इससे करेंगे 5 1 जा 5 5 0 0 5 4 जा 20, और इसको इससे करेंगे 2 1 जा 2 2 0 0 2 4 जा 8, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया आपका ए बी। अब हमें ए बी का होल ट्रांसपोज चाहिए, तो ए बी का होल ट्रांसपोज यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो। तो ट्रांसपोज क्या होगा, ये पहला रो है कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड आपका क्या है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज क्या है, तो सबसे पहले बी क्या है, बी हमारा ये है, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो है तो कॉलम में चेंज हो जाएगा। फिर ए का ट्रांसपोज, ये कॉलम है तो रो में चेंज हो जाएगा, 3 5 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ज़रा, तो मल्टीप्लाई करेंगे पहला रो पहला कॉलम यानी 3 1 जा 3, पहला रो दूसरा कॉलम 5 1 जा 5, पहला रो तीसरा कॉलम 2 1 जा 2, फिर दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0, फिर 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, है ना। तो आप देखेंगे जो लेफ्ट हैंड में आ रहा है वही राइट हैंड में आ रहा है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, है ना बच्चों। तो यहाँ पर हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज सीखी, ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, है ना। जरा एक बार छोटा सा सिंपली फिर से रिमाइंड करते हैं हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। सबसे पहले तो हमने पढ़ा ट्रांसपोज क्या होता है। जैसे कोई मैट्रिक्स ए है 2 3 4 -1 2 -1, है ना, ये एक मैट्रिक्स है। अगर मुझे इसका ट्रांसपोज करना है तो ट्रांसपोज क्या होता है, सिंपली जो रोज़ है, जितने भी रोज़ हैं वो कॉलम में चेंज हो जाते हैं, यानी कि फर्स्ट रो जो है आपका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सिंपली इतना ही होता है ट्रांसपोज, बस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं ना। तो पहली बात तो हमने ये पढ़ी
कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करना है। अगर सिंपली आपके पास एक और एग्जांपल लूँ, अगर यहाँ पे एक रो मैट्रिक्स है 2 3 -1, तो बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बस ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, 2 3 -1 है ना, ये पहला रो है तो पहला कॉलम बन जाएगा। तो पहली बात तो हमने ये पढ़ा कि ट्रांसपोज क्या होता है, ठीक है। सेकेंड इज प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज इसकी क्या थी, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, आप सबको याद होगा, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। सेकेंड इज ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। एंड थर्ड इज ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। एंड फोर्थ इज ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है, ये ध्यान रखना है ना। ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसके ऊपर आपको सही से प्रैक्टिस करना है। आप एनसीईआरटी में क्वेश्चन उठाओगे तो आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अच्छा, बेस्ट ऑफ लक।